आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दोपहर वार। अब से थोड़ी देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में 4 लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया और वहां की जनता को संबोधित किया और सवाल तो उठा दिया उन्होंने सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन पर भी, और सवाल खुद पर भी उन्होंने उठा दिया, क्योंकि 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब 2019 आएगा, यानी जब वो अगले लोकसभा चुनाव में जाएंगे, तो 5 साल के कामों का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप मतलब बहुत स्वाभाविक है, सीधे जिसके लिए मैं डिबेट कर रहा हूं, जनता उनके सामने। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन है क्या? उन्होंने कहा पहले कांग्रेस 60 सालों का हिसाब दे, उसके बाद वो 5 सालों का हिसाब देंगे। तमाम अहम बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चौकीदार हूं और मेरी चौकीदारी पर कोई संदेह न करे। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी किसी को लगेगा छोड़ा नहीं, सबको लपेट लिया है। यानी अब टोटल चुनाव के ऐलान के बाद 18 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है टोटल चुनावी मूड में आ गए हैं। और देश की जनता आप भी आ जाइए और तब तक अपने लोकसभा सदस्य से सवाल पूछिए जब तक आपको जवाब मिल ना जाए। अब 5 साल में वो आपकी चौखट में आए या नहीं आए, और आए तो लोकसभा में गए तो 95% हाजिरी से काम नहीं चलेगा। कितने आपके मुद्दे उठाए, उन्होंने प्रश्न किया या मैनेज हुआ? सब किसी के कहने पर प्रश्न उठाया लोकसभा में? आपकी बात उठी या नहीं उठी, तय आपको करना। तमाम खास मेहमान हमारे साथ सीधे इस वक्त दोपहर वार के स्टूडियो में जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, आरएलडी के भी प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत। अभिषेक चौहान जी हैं, ये आरएलडी के प्रवक्ता है। चूंकि प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और इनकी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही सीटों पर ही लड़ रही है, वो अलग बात है कि कह रहे हैं पूरे 80 लोकसभा सीटों पर दमखम के साथ लड़ेंगे। और मुस्कुराता हुआ चेहरा कपिल श्रीवास्तव जी का भी है। लग रहा है प्रधानमंत्री के भाषण में से कुछ इन्होंने निकाल लिया है, इसलिए इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री ने इनके गठबंधन को शराब कह दिया है, शराब नहीं शराब कहा है। और हमारे साथ ओपी सिंह जी भी हैं, ओम प्रकाश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अमित गुरु जी हैं। अमित गुरु जी, एक चीज तो तय कर लीजिए, आप 60 साल के पहले काम का लेखा जोखा आप तय कीजिए, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल के हिसाब देंगे। अब भैया पिस तो आप लोगों की लड़ाई में पिस तो हम रहे हैं, यानी आम जनता। हमें तो 5 साल का हिसाब चाहिए ना, कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 5 सालों में क्या हुआ है। ठीक है उज्ज्वला गैस योजना, ठीक है प्रधानमंत्री आवास योजना, अब वो सबको तो मिली नहीं ना सर। जनधन योजना, वो सब बड़ी अच्छी बातें हैं, ठीक है हम लोगों को मिली, लेकिन आपकी वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसाब नहीं दे रहे हैं। मैं तो आपको कोस रहा हूं, आप दीजिए ना 60 साल का हिसाब। अब मुझे आपसे मांगना पड़ेगा क्या? जी 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 बिल्कुल। बड़ा अच्छा सवाल आपका है, और मोदी जी भी जो ये सवाल कर रहे हैं वो कितना अच्छा है, जनता को समझना होगा। और आप देखिए संसद में थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा, और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उतना बड़ा कद्दावर नेता, हर कांग्रेसी भी उनको बड़ा सम्मान और अदब से देखता है। आपने उनके एक बयान को संसद के अंदर, संसद के पटल पे सुना होगा कि अगर आज हम ये कहें कि पिछले 50 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ, इस देश ने तरक्की नहीं किया, तो निश्चित तौर पे तमाम किसानों, इंजीनियरों, डॉक्टरों, सेना के नौजवान जवानों के साथ धोखा करना होगा। एक चीज मेरा सवाल ले लीजिए ना। अब देखिए आप लोगों की लड़ाई में, चूंकि आप दोनों बड़े पार्टी है, ओपी सिंह और आपकी, हम न पिस गए भाई, मतलब जनता पिस गई है ना। आप 60 सालों का हिसाब लिखिए ना। आइए जवाहरलाल नेहरू से लेकर आइए, इंदिरा गांधी आ जाइए, लाल बहादुर शास्त्री आ जाइए, उसके बाद राजीव गांधी आ जाइए, और उसके बाद सारे लोगों को ले लीजिए ना और हिसाब दे दीजिए। बिल्कुल हिसाब तो जनता, अगर आप हिसाब दे देंगे ना, तो ये अभी चुनाव में तो केवल 13 दिन रह गया है, तो हम लोग फायदे में हो जाएंगे। आप दे देंगे 60 साल का हिसाब, तो हम प्रधानमंत्री से पूछ लेंगे, ओपी सिंह से पूछ लेंगे। अब ये भी विडंबना है कि विपक्ष से सवाल पूछा जाए। 60 साल का हिसाब जनता को अच्छी तरह से पता है। 60 साल का हिसाब सिर्फ मोदी जी मंच से मांग रहे हैं। ये जो इनका मंची है, जो अब मैं क्या कहूँ, नाटक कहूँ या क्या कहूँ, प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ गरिमा के शब्द का भी इस्तेमाल करना हमारी संस्कार भी होनी चाहिए और परंपरा भी होनी चाहिए। लेकिन अभी जो शराब शब्द का भी इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये 2014 से 2019 का जो ये समय है, ये नैतिकता के, राजनैतिक नैतिकता के ह्रास का समय इतिहास के पन्नों में आगे चल के लिखा जाएगा। जिस तरह से हमारे वैचारिक मतभेद
पनप रहे हैं और उसमें जो शब्दों की गरिमा है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, कितना तार तार हो रही है एक प्रधानमंत्री के मुंह से। न सिर्फ शराब, इसके पहले भी तमाम, मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों से, देश के मुखिया हैं उनको अपने शब्दों पे कमांड करना चाहिए। और जहां तक हमारे हमसे सवाल 60 साल का, हाँ नहीं जनता, अमित गुरु जी आहत हो गए। ओपी सिंह जी, अब चूंकि आपने शराब कह दिया, इनके गठबंधन को बड़ी मेहनत से इन्होंने 12 जनवरी को सबको साथ लेकर आए और आपको ये शराब लग रही है सर, तो आहत हो गए ना अमित गुरु जी? नहीं राहुल जी, आहत इनको नहीं होना चाहिए। इनको अपने पार्टी के स्वभाव को देखते हुए आहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये पार्टियों के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो देश की जनता देख रही है कि निजी स्वार्थ के लिए चुनाव के पहले बिना किसी विचार के, बिना किसी नीति के, बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी एजेंडे के, जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, आज गलबहियां करके चुनाव में चल रहे हैं। तो ये महामिलावट को उन्होंने कहा शराब तो बुरी चीज है ही, इसको कौन कहता है, कौन पार्टी कहती है कि नहीं बहुत अच्छी है, मतलब ओपी सिंह, लेकिन शराब का मतलब राहुल जी धोखेबाजी नहीं होता है। कपिल श्रीवास्तव, अभिषेक चौहान, ये शराब है? दोपहर वार के स्टूडियो में जो लोग बैठे हैं, ये शराब है? नहीं, शराब के मतलब उन्होंने कहा शराब एक बुरी चीज है, तो उनका संकेत ये था कि जो बुरी चीज है उसको छोड़िए, उसकी तरफ देखिए मत, और देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए, देश के उन्नत के लिए शराब कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा है राहुल जी। तो अगर ये कह दिया तो कौन सी बुरी का? अरे शराब की जहां तक बात आ रही है राहुल जी, एक उदाहरण देना चाहूंगा। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अगर मैं गलत कहूं तो कहिए। शराब माफियाओं का कितना बड़ा शिकंजा समाजवादी पार्टी में था, ये राहुल जी देश के सामने छुपा नहीं है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, 2016 और 17 में उत्तर प्रदेश की शराब से जो राजस्व की जो प्राप्ति हुई है वो 13,000 करोड़ हुई है। और इन शराब माफियाओं को जब इसमें संरक्षण भाजपा की सरकार में नहीं मिला तो 2017 और 18 में उत्तर प्रदेश का राजस्व 13,000 करोड़ से बढ़कर के 29,000 करोड़ चला गया। ये 16 करोड़ 20 का रुपया गया कहाँ? उत्तर प्रदेश का सरकार, ये तो जनता का पैसा था, ये तो प्रदेश की जनता का पैसा था ना। नहीं, आप उसमें नहीं है, आप उसमें नहीं आते अमित जी, परेशान ना होइए। मैंने एक शराब की बात आई, 16,000 करोड़ कहाँ चले गए? अब ओपी सिंह जी जरा ये बताइए कि अब तो वैसे तो मना है कि आप सार्वजनिक स्थलों पे न तो शराब का सेवन कर सकते हैं ना ले जा सकते हैं, तो ये बताइए कि मैंने अभिषेक चौहान और कपिल श्रीवास्तव जी के बुलाकर कुछ गलती तो नहीं किया? बिल्कुल अच्छा किया। मुस्कुरा भी रहे हैं कुछ। नहीं, इसमें इनको क्या बुरा लग रहा है भाई? समाजवादी पार्टी क्या मतलब, अगर अपने सुनिए, लेकिन अगर वो क्या हो गया? नहीं राहुल जी, रोटी और कमल लेकर 1857 की लड़ाई लड़ी गई। सुनिए, अरे मैं कपिल जी के पास आ गया हूँ ना सर, मैं आ रहा हूँ पास। कपिल जी जी राहुल जी बताइए ना, जवाब न दीजिए। देखिए, शराब आप हैं और अभिषेक चौहान जी हैं, अब बसपा का कोई है ही नहीं, आप ही को मान लेते हैं। हास्यास्पद स्थिति ये है इस भारतीय लोकतंत्र की कि जैसा अभी अमित गुरु जी ने जिक्र किया, संस्कार पतन में चलते चले जा रहे हैं। अब शराब, कबाब, शबाब, यही सब प्रधानमंत्री के मुख से और मुखार बिंदु से सुशोभित हो रहा है। देश को इस पे गर्व करना चाहिए या रोना चाहिए, देश की जनता पे मैं छोड़ता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब वो शराब की बात करते हैं और तद्भव और तत्सम में देखा जाए तो उसको शराब भी कहा जा सकता है। और हम जिस पूर्वांचल से गोरखपुर की धरती से आते हैं वहाँ शराब को लोग शराब ही कहते हैं। भेदभाव नहीं समझते सा और शाह में। जी, भेद नहीं समझते, क्योंकि ये तद्भव और तत्सम है, जैसे त्रिपाठी और तिवारी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस शराब की बात ये कर रहे हैं, और वो एक्चुअली अपने शराब की बात उनको याद आ रही होगी कि कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और नेपाल तक शराब माफियाओं का एक गठजोड़ खड़ा कर दिया था। और उस तरीके से, किस तरीके से, देखिए आप, एक साथ एक दिन में मैंने कुशीनगर से लगाया तो नेपाल के बॉर्डर से लगाया तो रुड़की से लगाया, हरिद्वार से लगाया, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर थी उसने जहरीली शराब पिला करके सैकड़ों से ऊपर लोगों को शहीद किया था। शायद वो उसी को नमन कर रहे थे। और बात रह गई जो एक हाथ में कमल की फूल और दूसरे हाथ में रोटी की बात करते हैं, तो कमल का फूल विष्णु जी के पद चिन्हों पर कदमों में चढ़ने वाला है।
ये क्या करेंगे? जिस कमल की फूल की बात ये कर रहे हैं कि लेकर के शुरुआत हुई थी स्वराज की मांग की और स्वतंत्रता संग्राम की, उस समय तो इन्होंने नाखून भी नहीं अपने शहीद किए थे उस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर। इनके वीर सावरकर ने लिखित रूप से माफी मांगी थी, एक नहीं 6 चिट्ठियों से माफी मांगी थी। ऐसे लोग अगर देश को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे तो कपिल श्रीवास्तव जैसे लोग उनका शराब का चोला कैसे ओढ़ करके रखे, वो उखाड़ फेंकने का काम, ये हमारे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ठीक है अभिषेक जी, ये बताइए कि उसी शराब के टैक्स से गौशाला बनाई जाएगी, बहुत क्लियर है ना, पता है ना आपको? मतलब टैक्स लेकर गौशाला का निर्माण कराया जाएगा, गौ संरक्षण होगा। अब आप लोग शराबी हो गए, शराब हो गए। नरेंद्र मोदी को सीरियसली लेते हैं क्या आप लोग? नहीं भाई, देश के प्रधानमंत्री बहुत स्वाभाविक है, पूरा सीरियसली लेते हैं राहुल जी। हाँ, और लेना तो आपको भी पड़ेगा ना। सुनिए, नहीं मैं नरेंद्र मौका तो आपके पास है, अब जनता के पास है, आप जाइए, अगर आपकी बात पसंद आएगी तो आपको जिता देंगे। मुझे सुन लीजिए दो सेकंड। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी हमको या हमारे गठबंधन को क्या कहता है, ये मेरे लिए या हमारे गठबंधन के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। इन्हीं नरेंद्र मोदी ने 2017 विधानसभा चुनाव में इसी मेरठ से कहा था, भाइयों बहनों चौधरी चरण सिंह का कोष बढ़ा देंगे, किसान कोष, हर किसान के खाते में पैसा जाएगा। इनके जैसे लोगों को सीरियसली मत लीजिए। शिक्षा के प्रति कितने न्यूट्रल और कितने लापरवाह हैं। आज जहां इनकी रैली हो रही है वहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध भगवती कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं। वहां पर प्लाई और थर्माकोल से साउंड प्रूफ वो लगाए गए हैं। वहां पर प्रिंसिपल ने लिख के दिया है कि उससे आवाजें आ रही हैं। बच्चे पेपर दे रहे हैं, ये भाषण दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मौजूदा गन्ना पेराई सत्र 2018-19 9,772 करोड़ रुपए अभी बकाया है। अच्छा देखिए अभिषेक, और एक बात सुनिए, नहीं मैं अमित गुरु जी से आपने एक सवाल पूछा, अमित गुरु जी से 60 साल एम्स किसने बनाए जिसमें तमाम लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ? सुनिए, भाभा सेंटर किसने बनाया? अलग अलग लड़ेंगे। भाभा सेंटर किसने बनाया? अब उनसे सवाल था ना, आईआईटी किसने बनाए? देखिए नहीं आ रहा हूं। ये जरा बताइए ना अभिषेक, आप ये बताइए, आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का दर्द दिखता है। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा ना कि जो अखिलेश यादव को कर देना चाहिए था वो गन्ना भुगतान वो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं अब जो है, अगर वो अच्छा पुरानी सरकार कभी करेंगे। अच्छा एक बात बताइए राहुल जी, भाई साहब मुझसे पूछा कपिल जी मुझसे पूछा जिस समय ये इलेक्शन में आए उस समय इन्होंने कहा कि हम 14 कर देंगे। इन्होंने तब क्यों नहीं कहा था कि अखिलेश यादव की या उससे पहले बसपा की सरकार या उससे पहले जो राजनाथ जी की सरकार ने गन्ना पे बकाया लगाया था उसका भुगतान कौन करेगा? तो फिर आंकड़ा रख दीजिए ना। जब देश के प्रधानमंत्री देखिए डंके की चोट पर मोदी भी कहते हैं और योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं। मैं आ रहा हूं ओपी सिंह जी, एक मिनट ओपी सिंह जी, तो आप आंकड़े रख दीजिए भैया कि हमारे समय में कोई गन्ना भुगतान नहीं था, हमने सब क्लियर कर दिया था। ये बताइए ना, राहुल जी वो दो डंके की चोट पे कह रहे हैं हर जगह। राहुल जी मैं इस बारे में मेरी बात सुनिए। अरे भाई कपिल जी डंके की चोट पर 2014 में भी कहते, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं राहुल जी, ये जो गन्ना के लोग हितैषी हो गए इस समय चुनाव के समय, सपा बसपा कांग्रेस, लगता है कि सारे लोग किसानों के हो गए और भाजपा जो है वो किसान विरोधी है। लेकिन एक चीज ये बताइए राहुल जी कि 2012 से लेकर के 2017 तक 57,800 रुपया करोड़ गन्ना जो भुगतान बाकी था वो किसने किया? किस सरकार में? बाकी गन्ना किसान किस सरकार ने किया? लाठी खा रहा है। 2 लाख किसानों ने अपना पेशाब पीने का काम दिल्ली के अंदर क्यों किया? आपने 5 किलो की यूरिया क्यों चुरा ली? में बसपा और सपा की सरकार में राहुल जी आप देखिए यूरिया सरकार की क्यों चुराई? आरएलडी के नेता से पूछते हैं ना सर, कई चीनी मिलों को किसने चौकीदार ने बेचा? 5 किलो की यूरिया क्यों चुराई? ठीक है ओपी सिंह जी, मैं विपक्ष से भी सवाल ले लूं। देखिए सुनिए एक मिनट, सुनिए 2012 से 2017 का भुगतान अगर ये करेंगे तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है। और 21 चीनी मिलें बंद हो गई, उसे उन्होंने शुरू करा, बेच दिया। वो
सपा ने मिलकर अब ये क्या है? तब तो आवाज नहीं उठी आपकी, तब आवाज नहीं उठी। अब सुनिए भाई, राजनाथ को कल्याण सिंह ने कहा सबसे ज्यादा राजनाथ साथ और नहीं कल्याण सिंह के समय में हुआ था। कपिल जी आप ही के दल के हैं, बोलना चाह रहे हैं, पश्चिमी सुनिए, उत्तर प्रदेश से हैं, बोलिए। किसानों का दर्द लेकर आए हैं, बोलिए। 2009 से हाँ 2009 से 2014 तक कभी पाकिस्तान से चीनी नहीं आई थी। क्यों मंगाई गई आप ये बताइए, क्यों मंगाई और कितनी मंगाई आपको मालूम नहीं, है? अब सुनिए, आप सुनिए, 1000 कुंटल। ओपी सिंह जी कह देंगे 21 चीनी मिलें क्यों बंद की गई, सुनिए, फिर क्यों उसका बेची जवाब गई? दीजिए क्यों बेची सुनिए, गई। सुनिए। अपने हाँ, लोगों को सुनिए, बेचा। नहीं, नहीं, अरे मैं आप सुनिए ना सिर्फ ओपी जी, एक सवाल बार सुन का- लेते हैं ना। सवाल का हाँ। जवाब सवाल नहीं होता है। आप बताइए तो, इतनी बंपर पैदावार हमारा देश एक करने से में एक सक्षम उदाहरण है देना चाहूंगा, राहुल भाई, राहुल जी। इतनी बंपर पैदावार। राहुल जी। मुख्यमंत्री हल्की बात करना जानते हैं, क्या कहते हैं? किसान गन्ना कम बोए, किसान गन्ना कम बोए शुगर होता है। आप पाकिस्तान से चीनी मंगा रहे हैं मेट्रिको टन, और बंपर पैदावार हमारे यहाँ है। आपको मालूम कितनी सुसाइड हुई है, राहुल जी। लैक ऑफ पेमेंट। आप कितनी हल्की बातें ठीक है, करेंगे आप लोग। अमित गुरु जी, मैं आ रहा हूं, अमित गुरु जी। और राहुल भाई एक बात आपको बता दें, सुन लीजिए थोड़ी सी बात मेरी। सर 30 सेकंड में खत्म कर दीजिए, मुझे तीनों मेहमानों को राहुल जी, हाँ। मतलब पराकाष्ठा हो गई है। उदारीकरण के नाम पे जियो को इतना फायदा पहुंचाया, बिना टावर बिना स्पेक्ट्रम के बीएसएनएल बर्बाद हो गया, उसके कर्मचारी तनख्वाह नहीं पा रहे एकदम हैं। सत्य क्या जरूरत थी 2 साल के अंदर वो कंपनी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी 10,000 करोड़ का जियो यूनिवर्सिटी जिसकी ना जवाब दे दूं। जियो 10,000 यूनिवर्सिटी करोड़ का नुकसान राहुल जी, पहुंचा। जियो यूनिवर्सिटी जिसकी ना इमारत है ना ईंट रखी, वो अमित जियो गुरु जी, यूनिवर्सिटी मैं आ रहा हूं का सर, सबसे प्लीज, नाम मैं आएगा। आ रहा हूं, अरे इसके हाथों में मैं सर बेच प्लीज रहे हैं मोदी जी ने प्लीज प्रचार किया था। प्लीज एक मिनट सर, प्लीज सब लोग चुप हो जाइए ना। अमित गुरु जी, अब मतलब अंतरिक्ष में हम लोग कारनामा स्थापित कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी आपको बुरा लगता है, वो भी थिएटर लगता है आपको, क्यों भाई? देखिए आज इसमें कौन से थिएटर वाली बात हो गई? आज देखिए ठीक बहुत है, अच्छा ठीक है। सवाल। देखिए आज मोदी जी के रैली को फोकस करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। एक अरे वो रैली में ही बोला उन्होंने। रैली में- यही सब हो जाएगा तो देश का मुद्दा कहाँ रहेगा? से हटता ही नहीं है। भूख कहाँ रहेगी, गरीबी कहाँ रहेगी, मैं कुपोषण वही कहाँ कह रहा जाएगा? हूं। जी, हाँ। और और अंतरिक्ष पे बात मत देखिए, करिए, क्लियर बोलिए, दर्द क्लियर। हो जाएगा। अब देखिए 3 मिनट है, मैं अंतरिक्ष सबको में- 1-1 मिनट दे रहा हूं। हाँ। अंतरिक्ष आपके ही समय में नहीं अंतरिक्ष में बनाया हमारी गया। पेट में दर्द हो जाएगा। हमारी ये सफलता 50 अंतरिक्ष साल में तक होती आपके रही पेट में दर्द है। ये आज हो का नया काम नहीं है, वर्षों से होता आ रहा है, और हमने अब अंतरिक्ष में छलांग लगाने के लिए वर्षों से प्रयास किए हैं। उसमें कांग्रेस सरकार के प्रयास को आप नकार नहीं सकते। तो जो मुख्य कल मुद्दा, भारत एक ने मिनट किया, उसकी मेरी प्रशंसा बात पूरी करते हो हैं। जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। भारत एक की चीज कार्य की देखिए, प्रशंसा तो करेंगे। 2014 के दौर में जाइए जब ये मंच से भाषण करते थे, और आज के दौर में आइए जब मंची भाषणबाजी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तब क्या कहते थे, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, काला धन वापस चाहिए कि अंतरिक्ष नहीं की बात चाहिए, कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, काला धन चाहिए कि नहीं चाहिए, स्मार्ट सिटी चाहिए कि चाहिए नहीं चाहिए, अच्छे दिन ये चाहिए बात- कि ये नहीं बात हो गई चाहिए। आपकी। आज वो जो चीज कल- खत्म हो गई। कल एक मिनट, हमारे आज वैज्ञानिकों ने आज काम उनको किया, उस पर आखिरी समय में आप गर्व ये महसूस कर रहे बोलना हैं। चाहिए उस पर जो क्या हमने बोला आपको गया? कल हमारे रोजगार वैज्ञानिकों ने दिया काम कि किया नहीं दिया? नहीं, अमित गुरु पूछना जी चाहिए। देखिए, हमने आपके पास भी 15 लाख मौका है, आपको जनता दिया के कि पास नहीं जाइए, दिया? पूछ लीजिए, जनता मैं के पास जाइए, बताता पूछ हूं। लीजिए। प्रधानमंत्री मैं फेल बताता है। हूं। ओपी सिंह जी जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री अगर फेल है पूरी तरह अगर से। आपको कपिल श्रीवास्तव और अभिषेक चौहान का मतलब इतना गठबंधन खल रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रही है आपको कि इन्हें आप शराब कह दे रहे हैं, शराब से तुलना कर दे रहे हैं अरे आपको। माधवन जी, अरे इनके कहने से क्या होता है? ये किसी के कहने से क्या महामिलावट होता है? वाली पार्टियां अरे हैं। आपके कहने से है। देश प्रदेश की पूरी जनता आप तय कह रही करेंगे हम क्या है, क्या नहीं है। मैं आपसे एक सवाल साथ तीनों लोगों से करना चाहता हूं। बिल्कुल। जवाब एक सेकंड दीजिए। माधवन जी, अगर कांग्रेस ने 55 साल तक बहुत अच्छा शासन किया, 5 साल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया काम किया, उसके सहयोगी आरएलडी ने बहुत बढ़िया काम किया, तो मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं कि 2014 में जनता ने ये किसान के हितैषी इन पार्टियों को क्यों धूल चढ़ा दी? अरे इस बार आपने बताया नहीं। कपिल जी, आप कपिल जी, इस बार बाजी में चले आए। हमने बाजी में प्लीज, आपको कपिल जी, पता कपिल जी, चला कपिल इस बार आपको जी, ये जनता जवाब देंगे, देगी। कपिल जी, बोलिए, बोलिए। आपको लास्ट पता में चला, जवाब आप देंगे। देगी जनता। सर, बस एक मिनट। इस बार आप अंतिम बार अंक में पे चले जाएंगे, कपिल इस जी, बार के सर पहले प्लीज हो गया जाएंगे। सवाल, अब चिल्लाइए मत। आपने शासन किया है, प्लीज बाकी अमित गुरु जी, सरकार सर चलाई 30 है। सेकंड में खत्म कर लीजिए सर, आप बहुत प्लीज, जल्दी मैं मौका दे रहा हूँ, 30 सेकंड है में मैं इनका आपको। जवाब हाँ, देता हूं। बोलिए। जी। सबसे पहली बात ये कि जब यूएन कन्वेंशन के अंदर सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री की हैसियत से बिल्कुल। खड़ा होकर के उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया था। देखो हम और कहां उसको से कहां पहुंच आतंकवादी गए। फैक्ट्री बनाई थी। जी। तो आप सुन लीजिए, उस समय उन्होंने जितने भी काम गिनाए थे वो पूर्व की गवर्नमेंट के ही गिनाए थे, आज की गवर्नमेंट के नहीं गिनाए थे। दूसरी बात- चीज, आज जो स्पेस एयर एंटी मिसाइल्स
का जो हमने इस पर निर्माण भी किया है वो 2008 में हो गया था। राजनीतिक रूप से अगर इनका मनोबल नहीं था कांग्रेस का, तो इनको 2014 में भारत के लोगों ने हटा दिया था। और क्या राजनीतिक गठबंधन शराबी हो सकता है? एक मिनट, अभिषेक जी, कपिल जी सुन लेते हैं जरा, आपका भी सवाल है। क्या कोई राजनीतिक, एक मिनट सर, एक मिनट, नो हो गया, क्या कोई राजनीतिक गठबंधन शराबी हो सकता है? अभिषेक जी धरा को प्रमाण, कपिल जी, ओपी सिंह जी, धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो जरा सो बरा सो बुताना। इस देश का चुनाव गांव गरीब किसान मजलूम कमजोर पे होगा। और सुनिए, जो अंतरिक्ष के लिए अपने पीठ में गुड़ मल रहे हैं, ये आज से नहीं चल रहा था, 2009 से चल रहा था, कल वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया। और दूसरी बात, अगर अंतरिक्ष का आपको पुलवामा में कैसे घुसा है 300 किलो आईएएस लेके, सिर्फ आप अच्छा ही लेंगे। देश की गरीबी भी आपके कारण है, भुखमरी भी आपके कारण है, बेरोजगारी भी आपके कारण है। गठबंधन शराबी लग रहा है। अरे आपके लगने से क्या होता है? बड़ी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती के साथ आतंकवादियों की पार्टी है, उससे अगर ये गठबंधन करते हैं तो वह वैचारिक एकमत्य है। और हम सारे समाजवादी सोच से चलने वाले लोगों से करें तो इनको महामिलावट दिखाई दे रही है। ये बताओ, अगर ये राष्ट्रवादी थे तो इन्होंने पीडीपी से क्यों गठबंधन किया? इन्होंने सारे 3 बनाई चाटने के बाद जिसको ये आतंकवादी पार्टियों कहते थे, जिसको पाकिस्तान के फंडिंग से कहते थे चलने वाली पार्टी, उनको क्यों छोड़ दिया? बताओ इनका गठबंधन अब बोलिए, ये महागठबंधन था कि महामिलावट था? अरे मेरे भाई, आप बोलते ओपी सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं, अंतरिक्ष पर एक बात मैं कहना अंतरिक्ष में नहीं, चाहता हूं। अंतरिक्ष में नहीं, चुनाव जमीन में है। एक मिनट, पैसे का योगदान अंतरिक्ष में ओपी सिंह जी, एक मिनट, ओपी सिंह, आपने रक्षा बजट में से डीआरडीओ का बजट घटाने का काम किया है 2014 से लेकर 2018 तक। जो रक्षा बजट में से 11% डीआरडीओ को जाता था, वो इन्होंने 5.7% सुनिए, ये राष्ट्रवाद नहीं है, एक मिनट, ये छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं। एक मिनट, ओपी सिंह जी, अमित गुरु जी और अभिषेक जी, आप लोग धैर्य हाँ, रखिए, क्योंकि जनता की डिमांड हमसे पे ज्यादा ये धैर्य डिबेट कौन हम बढ़ा रखता रहे हैं। सर प्लीज, समय मिलेगा फिर आपको। राहुल जी, अब आप लड़िए मत। अब जरा ये बताइए, आज इन्होंने कहा, अब एक मिनट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या मेरठ की धरती से, वो सुनना हमारे दर्शकों को और जो हमारे मेहमान हैं इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं उनका भी सुनना जरूरी है। दोनों सुनते हैं। उन्होंने झूठ के शिगोफे छोड़े। शुरू करते हैं। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। शराब का जिक्र किया है उन्होंने तीनों। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। तो बहुत क्लियर है, आपने सुना देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यानी समाजवादी और बसपा और आरएलडी से उन्होंने निकाला, उसको कर दिया शराब। अब अखिलेश यादव ने इस पर तंज किया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जिन्हें सा और शाह का नहीं पता है वो देश कैसे चलाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज जरा क्लियर हो जाइए, सभी लोगों को मैं बता दूं। देखिए, शराब का मतलब क्या होता है आप जान रहे हैं। शराब का मतलब जो होता है धोखेबाजी होता है और मृग तृष्णा। तो प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। हो सकता है अखिलेश यादव जी इसे ना जान रहे हो, ना समझ रहे हो, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दिया, उनका सम्मान है। कपिल श्रीवास्तव जी, भाव तो वही था ना, शराब या शराब को भले कह रहे थे, लेकिन भाव और उनके जहन में तो वही चीज थी ना। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने जो शराब की बात कही, वो शराब उसी पे है जिसपे भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जब देश के लिए सब इतनी गौ का कल्याण किया जा रहा है उसके टैक्स दिल पे, हाँ, जब देश के उसके अंदर शराब सबसे बुरी चीज है, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जहां 22 प्रदेशों में है और पूरे देश के अंदर है, इन्होंने कहां शराबबंदी की है इसकी लिस्ट ये दें, और अगर नहीं देते हैं तो जनता के पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये पूछता हूं कि शराब के पैसे से गाय पालेंगे आप
गाय के माने शराब के पैसे पे टैक्सेशन लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के माननीय ओपी सिंह साहब क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि पहले की अपेक्षा राजस्व बढ़ गया है, शराब हमने बहुत बेची है, टोकरी लेके घूमा है सर के ऊपर, और 110 लोग से ज्यादा की हमने मृत्यु भी करा दी है, इतना राजस्व बढ़ाया है। तो फिर आपके प्रधानमंत्री देश के सामने धोखा देने का काम क्यों कर रहे हैं? देश को मृग तृष्णा में डालने का काम क्यों कर रहे हैं? देश को शराब क्यों बना रहे हैं? ये देखिए अखिलेश यादव का वो ट्वीट है, शराब को मृग तृष्णा भी, हालांकि अखिलेश ने भी वही लिख दिया है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, शराब को मृग तृष्णा भी कहते हैं। ये अखिलेश का ट्वीट है। आज टेली प्रॉम्प्टर ने ये पोल खोल दी कि शराब और शराब, यानी प्रधानमंत्री के इस भाषण का जिक्र वो कर रहे हैं जैसे कि वो देख कर पढ़ते हो, जैसे सामने मेरे लगा है टीपी, उसको वो कर वहां भी देखते थे वो। बधाई, आपको बधाई, आपने पहले नोटिस कर लिया था। ओके, आपको बधाई। तो मुझे जानना ये है अमित गुरुजी, क्या आप, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, क्या कोई राजनीतिक गठबंधन को आप शराब या शराब जो भी कह सकते हैं इस तरह से कह सकते हैं? आपकी लड़ाई तो सीधी है ना, आप जनता के बीच में जा रहे हैं भाई, आप अपने मुद्दे लेके जाइए कि हमने 5 साल में क्या किया। कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आ रहा हूं ना, अमित गुरुजी से भी लेता हूं, बहुत देर से शांति से बैठे हुए हैं, तो जनता के पास जाना है, हमें गुमराह नहीं करना है। प्रियंका गांधी वही तो कह रही ना कि जनता की 70 साल की एक्सपायरी डेट होती है, अब वो एक्सपायरी डेट की रट खत्म कर दीजिए। अब 5 साल में क्या काम किया, क्योंकि 5 साल में तो आपने सरकार चलाई ना, तो जवाब अब देना होगा। अब इसमें उलझाया क्यों जा रहा है? किसी के साथ कोई भी गठबंधन करे, क्या प्रॉब्लम है? तो राजनीतिक सहूलियत है। देखिए, किसी के साथ कोई गठबंधन करे, और जहां तक ये बार बार महामिलावट का रट कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में हम तो ठीक है अलग हमारा अपना गठबंधन है, लेकिन अच्छा राष्ट्रीय लोकदल और सपा बसपा का कुछ जिसको ये महामिलावट या हमें महामिलावट कहने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं नहीं हूँ, राष्ट्रीय परिदृश्य में भी महामिलावट का मतलब मानते हैं कि महामिलावट है। एक मिनट, महामिलावट का राष्ट्रीय परिदृश्य यही तो रटवा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वो महामिलावट में नहीं है? अगर महामिलावट के शब्द से उनको इतना प्रेम है, इसी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने भाजपा से और अपना दल से महामिलावट किया है, पूरे देश में 42-45 पार्टियों से महामिलावट किया है। अपनी बात रख के ये महोदय भाग जाते हैं मंच से, और हम इस पर डिबेट करते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है कि कभी भी गंभीरता से प्रधानमंत्री मोदी ने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, और आज आप उन सारी चीजों को छोड़ के भाग गए जो 2014 के पहले आपने कहा था, और जनता से इंटरेक्ट करके पूछा था ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज आप उसके जवाब नहीं दे रहे हैं, विकास के मुद्दे पे आप बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार आपको मिला कि नहीं मिला ये पूछ नहीं रहे हैं, और शराब की बात आप कर रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जनों लोग अवैध शराब पी के मर गए। आप तो शराब को तो बढ़ावा आप दे रहे हैं, जहां तक दलों को शराब के सैकड़ों मैं दर्जनों का अभी जो ताजा भी 1 महीना पहले की घटना को मैं बता रहा हूँ कि दर्जनों रहे। अब इस तरह की चीजें अगर ये हो रही हैं तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, ओपी सिंह जी सवाल तो ले लीजिए ना, व्यक्ति को पहले तो थोड़ी बोलना नहीं कर सकते हैं। अब देखिए वो ये कह रहे हैं आप करिए तो सब बढ़िया, यानी आप अपना दल से कर लीजिए, आप सुभाषपा से कर लिए, भले ही आंखें तरेरे देखें, धमकी दें कि 12 बजे 2 बजे रोज टाइम आए, आप उनको लेकर चलें। लेकिन अगर ये किसी के साथ मिल जाएं, देखिए बहुत स्वाभाविक है ना, अगर सपा बसपा और आरएलडी का ये कॉम्बिनेशन जो है वो जनता को पसंद आया तो ठीक है, आप अपनी बात रखिए, बोलिए कि भैया इन लोगों ने 60 साल में यहां पीछे ले गई, और देखिए हम आए हैं आपको यहां ले जाने के लिए, उन्होंने आपको यहां ले गए। तो ये बताइए ना, इसमें शराब और शराब में उलझा क्यों रहे हैं आप? ये तो उलझाना हो गया ना, ये तो वही वाली बात हो गई, शमशान कब्रिस्तान, फिर हम वहीं चले गए ना, फिर हम वहीं चले गए। राहुल जी, उनका कहने का तात्पर्य जनता बखूबी समझती है नरेंद्र मोदी जी की। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारी पार्टियां आप जनता देख चुकी है कि शासनकाल में लूट खसोट घोटालेबाज और घपलों की सरकार रही है। इनके शासन में स्मारक घोटाले की जांच बसपा, सुनिए बसपा में स्मारक घोटाले की जांच अच्छा नहीं लगेगा। जब आपके पास सारी एजेंसियां कीजिए, कितने न्यायालय से आपने दंड दिलवाने का काम किया, और अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो ओपी सिंह साहब सही बात सुनने की मादा नहीं है, और आप सुन नहीं सकते।
आप मुदारी करा रहे हैं, कपीस जी, नहीं है। कपीस जी काउंटर के लिए मैं हूं। एक मिनट, कपीस जी, ओपी सिंह जी, कपीस जी, नहीं अमित गुरु जी, प्लीज 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 एक मिनट, कपीस जी, कपीस जी देखिए सुनिए, अगर ये झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। काउंटर के लिए मैं हूं ना, मैं कहता हूं। जनता समझेगी ना मिलावट कि की ये बात झूठ मैं बोल कर रहे रहा हैं। जनता समझेगी कि गोमती घोटाले की बात हो रही थी, उसमें अब तक सुनिए, जेल सुनिए। कोई गया कि नहीं गया, इनके- स्मारक घोटाले में जेल गया कि नहीं गया। बोलिए ओपी सिंह जी, आप जवाब मैं दीजिए। ये कह रहा हूं कि जो मिलावट की बात हो रही है, बसपा सरकार में स्मारक घोटाला हुआ, उसकी जांच की मांग किसने किया? श्री अखिलेश यादव ने किया। ठीक है, अखिलेश यादव के जमाने में खनन घोटाले की जांच हुई, उसकी मांग किसने किया? बहन मायावती ने किया। तो एक दूसरे की ये लड़ते भिड़ते चलते चले आए। ओके, मैं बात समझ गया, बिल्कुल। आप आगे बढ़ रहे हो। आपने कौन सी जांच की 2 साल कपीस जी, में? कपीस जी, कपीस जी, आप चुनाव के कम से कम पहले जो आप लोग मत गठबंधन- लड़िए ना, ये वॉर मत बनाइए। आप देखिए, उनके कहने का मतलब मैं बता रहा हूं। ओपी सिंह जी जो बोल रहे हैं मैं समझ गया, जनता को मैं बता दे रहा हूं और सवाल आपसे ले रहा हूं। उनके कहने का मतलब, अरे भैया आपने 20 साल लगा दिए, मायावती ने पूरा एफर्ट लगा दिया कि कैसे जेल जाएं, अब आप लोग एक साथ आए हैं। तो अखिलेश यादव ने भी तो ट्वीट किया ना, मृग तृष्णा और धोखेबाजी, यानी आप लोग एक दूसरे को धोखेबाजी देते रहे और अब साथ आए हैं। तो इस शराब रूपी महामिलावट से बचने के लिए उन्होंने कहा है, ये बता रहे हैं ओपी सिंह। ओपी सिंह, मैं सही हूं या गलत हूं? बोलिए पहले आप। नहीं, जो बिल्कुल सही जो कह जो आपने बोला वही प्रश्न लिया ना मैंने। जी, जी। तो बस अब बोलिए आपका आप। जज्बात पूरा हो गया, कपीस जी, आपका तो नहीं, मैं जवाब दे लूं। हाँ कपीस जी, हमको मैं जवाब दे- सर मैं आ देखिए, रहा हूं। हमको आप ही हमको अपने अब ओपी सिंह जी विकास बोलने और देना। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ओपी सिंह जी, चुनाव ओपी सिंह जी हो गया सर, हो गया। कटवाया नहीं है अरे स्वतंत्रता देखिए, संग्राम में। मुझे यहाँ अंग्रेजों सबको से बराबर माफी समझ मांगते देना। रहे। अंतरिक्ष पर मुझे आप बात कर रहे हैं। फिर अंतरिक्ष पे आपका कोई योगदान नहीं है। नो आपने रक्षा ओपी बजट सिंह जी में से देखिए, इस ओपी बार सिंह, ओपी सिंह जी प्लीज को दिया है। प्लीज ओपी सिंह जी, आपका हाँ। कोई अधिकार नहीं है राष्ट्रवाद की बात नहीं, करने का। कपीस जी 45 लोगों को कपीस शहीद जी, करवा करके फिर आप आप बदल राष्ट्रवाद रहे बतियाइएगा। हैं। टॉपिक से क्यों भटक रहे हैं कपीस जी? आप पहले हमको ये बताइए। ये बोल रहे हैं। मुझे जनता को रिपोर्ट करना होता है हम सर, बोलेंगे, आप मैं भी अपनी बोलिए, नौकरी आप कर रहा हूँ ना बोलिए, सर, मैं प्लीज बता मैं भी अपनी नौकरी कर रहा हूँ ना, करने दीजिए प्लीज। प्रधानमंत्री मैं ये टॉपिक पूछ से रहा भटक रहे हैं हूँ, अरे एक मिनट, मंचों पे। आप लोग ये बताइए ना, जनता कैसे कन्विंस होगी आपसे, जरा बताइए। मैं आ रहा हूं सर, प्लीज कपीस जी से पूछ लेता हूं, उसके बाद आप ही से आऊंगा। जी जी। जनता कन्विंस कैसे होगी? मतलब 20 साल पूरी मेहनत लगा दी, जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे, अब एक साथ आ गए, एक साथ आ गए, एक साथ आ गए, इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ। जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे की बात नहीं है। जब कोई प्रकरण आता है और सत्ता में कोई व्यक्ति होता है, वो आदमी न्याय के लिए, न्याय के तहत एक कार्रवाई करवाता है कि भाई ठीक है, इन पे एफआईआर दर्ज हो और उसकी जांच चले, आगे उस पे जो चार्जशीटेड होगा उस पे न्यायालय में विचारण चलेगा। न्यायालय अगर पाता है कि वो अपराधी है तो वो दंडित होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो एक न्यायप्रिय सिद्धांत है जिस पर पार्टियां चलती हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जिस तरीके से दो दलों के बीच में दुराव की स्थिति डाल रखी थी, अब वो दोनों दल समझ गए हैं कि हमको अब चाहे दलित हो चाहे पिछड़े हो, इन्होंने सांप और छछूंदर से मुलाकात कराई थी जब लोकसभा का उपचुनाव था, और आज शराब का गठबंधन बनाया है। वही जनता दलित, वही जनता पिछड़ी, वही जनता अल्पसंख्यक और हमारे जैसे सवर्ण भी, जो इनको समझ चुके हैं कि हमारे बच्चों की ठीक है, बेरोजगारी दूर मतलब मैं करने समझ के गया लिए कपीस जी। आए। देखिए ब्रह्म कपीस जी डालने हो गया, के लिए आए अब हैं। मैं आगे बढ़ रहा और हूं। साफ छछूंदर का जवाब अब शराब की तरीके से ठीक है, दें। बिल्कुल ठीक बात। एक मिनट ओपी सिंह जी, अरे ये बताइए, जब से मैं छोटा था, जब से मैं देख रहा हूं चीजों को, मैं यही देख रहा हूं कि मुलायम सिंह और मायावती की बिल्कुल नहीं पट रही है। दोनों एक दूसरे को देखते नहीं। मुझे गेस्ट हाउस कांड बिल्कुल नहीं याद है, मेरे समय उसमें मैं बहुत छोटा रहा हूंगा। तो अभिषेक जी, जनता के जहन में तो जा रहा है ना कि भैया आप तो एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, आप साथ आए, तो प्रधानमंत्री ने हो सकता है उसी बात का जिक्र किया हो। नहीं, मैंने आपसे अभी पहले भी कहा था, हाँ। थोड़ी देर पहले, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हाँ। भारतीय राजनीति के ये दो ऐसे लोग हैं। मैं ओपी सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, हमारे बहुत बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं। ये ओह, दो बोल राजनीति के डिप्लोमेटिक बातें। सुनिए, नहीं नहीं, अरे ये राजनीति डिप्लोमेटिक के बातें, राहुल जी, मोदी जी राहुल को आप भला सुनिए, बुरा नहीं, बोलेंगे नहीं, वो और सच उनके है। प्रवक्ता को मोहब्बत नहीं, करेंगे, प्यार क्योंकि करेंगे। इनकी- ये सिर्फ दोपहरवार में हो सकता है, राहुल ये जी, दोपहरवार में हो सकता अरे है। मेरी हाँ, बात तो बोलिए। ले लीजिए। हाँ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, हाँ। इनकी भाषा शैली और इनका राजनीतिक स्तर प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान बनने लायक नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? एक वसीम बरेलवी ने एक शेर कहा अब है, मेरे सवाल का एक जवाब वसीम- नहीं दिया। सुनिए, मैं देता हूं। हाँ। वसीम बरेलवी ने एक शेर कहा है,
शेर हाँ, बोल रहे हैं, हाँ, अपनी ही नजरों का शेर है या शेर है? शेर है। अच्छा तो बोलिए। शेर है, हाँ, सवा थोड़ा शेर है, कंफ्यूजन हो गया सवा मुझे भी, शेर है, सा और शाम है, हाँ सवा शेर है। हाँ, अपनी ही नजरों का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कहकर मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा नहीं, मैं जो खड़ा हुआ तो मसला हो जाऊंगा। अभी ना रोको मुझको, अभी जारी है मेरा सफर, जो रोकोगे मुझको तो काफिला हो जाऊंगा। आप रुकिए, आप करिए ये तो मैं काफिला हो राहुल गया, जी, ओपी सिंह जी, राहुल जी, ये तो ये काफिला लेकर गठबंधन निकल गए। काफिला राहुल जी, ओपी सिंह जी, मेरी बात रह गई। अरे सर हो गया, आपको नहीं नहीं इतना बढ़िया राहुल जी, नहीं नहीं, शेर सुना ओपी दिया, सिंह लोगों को सुन जी, लिया, हाँ। ये गठबंधन हाँ। जिनके पास कुछ नहीं है, जो भूखे हैं उनको पौष्टिक थाली देने के लिए, राहुल जी, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने के लिए, हाँ। गरीब को मकान, गरीब को आवास देने के अच्छा लिए। मुझे कन्विंस कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं सपा बसपा के बारे में सोच रहा हूँ, आरएलडी के बारे में, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ भैया ये तो दोनों दल हैं, जब मुख्यमंत्री का चुनाव का बारी आएगी दोनों में, भैया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री। तो जो अमित शाह कहते हैं सोमवार को ये प्रधानमंत्री, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, मैं नाम भी भूल गया, लेकिन शनिवार को ये और संडे को छुट्टी। जैसे उत्तर प्रदेश में हाँ। 3 मुख्यमंत्री हैं, एक मतलब सुपर आपकी सीएम पट रही है ना, आपकी पटेगी ना, आपकी आपकी सुपर सीएम है। अरे जरा ये, अरे जरा हमारे मैं आ रहा हूं ना, नेतृत्व का अभाव अरे ही नहीं बोलने है। दीजिए अभिषेक, राहुल जी। नहीं अभिषेक जी के पास, अभिषेक जी जरा मुझे कन्विंस कीजिए कि आप लोग ठीक है, इसमें तो आप लोग प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, या हो सकता है बन जाए कहीं से। ये कौन देखा है? अरे ये कौन देखा है? नहीं 3 और 37 और 38 से प्रधानमंत्री ये कौन बनेंगे। देखा है? देवगौड़ा साहब भी तो नहीं ये देखे। कौन? अच्छा ठीक है, लोकतंत्र तो जरा है, कन्विंस राहुल भाई, अरे लोकतंत्र में- अरे भाई मेरे जनता को कन्विंस कीजिए ना, राहुल भाई, मैं कैसे आप- विश्वास करूं आप आप यहाँ पे? बिहाफ मैं ऑफ कैसे जनता विश्वास बैठे हैं, करूं? आप चलिए बिहाफ ऑफ जनता बैठे हैं, ओ, यू आर द ओ, वॉइस ओ, ऑफ पब्लिक, एक मिनट यू आर द सर, वॉइस एक ऑफ मिनट, पब्लिक हियर सर। नहीं उनके सर, चेले नहीं, गुरु कपीस को बना दिया। चलिए बहुत सुनिए, अच्छी कांग्रेस अमित गुरु जी बनाने वाला राजनीति बात में है। कुछ भी पूर्ण मुझे विराम- तो कन्विंस कीजिए जनता को, मैं आप पे कैसे मैं विश्वास करूं इसीलिए सर? कह रहा हूं, राजनीति में कुछ भी पूर्ण विराम नहीं है, अच्छा। सब कुछ अल्प विराम है। राजनीति राजनीति में पूर्ण विराम कुछ नहीं, सब अल्प अल्प विराम है। है। अमित गुरु जी जी बिल्कुल वो जायज बात कर रहे हैं, राजनीति में सब कुछ जायज होता है। देखिए अभी पीडीपी के साथ मोदी जी जाके, और नीतीश कुमार का वाह, आप तो देखिए, रटे नीतीश हुए कुमार हैं। को देखिए जरा, हाँ। नीतीश कुमार से एक दौर ऐसा आया था कि जैसे नीतीश कुमार को खा जाएंगे त्रिपुरा में मोदी भी जी अलगाववादियों और के साथ मोदी हैं, जी देव खा साथी जाएंगे को। नीतीश कुमार को, आज फिर सट गए हैं। तो राजनीति की आपको किस हद तक राजनीति जा सकती है आप देखिए मूल प्रश्न आज ये है कि अब चुनावों का दौर है, जनता उन सवालों का जवाब ढूंढ रही है जो 2013 में पैदा किए गए थे और जिनको पूरा करने के लिए जनता को ठगा गया था। बिल्कुल। वोट लिया गया, सरकार बनाई गई और उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। और आज बात किसकी होती है? शराब की। अभी मोदी जी ने उस भाषण में कहा कि किसानों की हक को लेके, किसानों के हक को लेके अजीत सिंह जी अगर मेरे पास आए होते तो मैं बात किया होता, अमल किया होता। 30 दिन तमिलनाडु से सैकड़ों किसान भूखे नंगे किन किन तरहों का उन्होंने अपने प्रदर्शन पेशाब किया, और कट्टी और आज पकाया वही उन्होंने। किसान 111 किसान ये कह रहे हैं हम मोदी के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ेंगे। स्थिति ये है, ओपी सिंह जी, एक महीना वो ठीक है। धरना पे जनता देखिए, पर बहुत बैठते हैं, अच्छा। प्रधानमंत्री राहुल पूछने ले जी, जाते हैं, राहुल जी, इनको वीवीआईपी राहुल किसान जी, नेता चाहिए, जब वो बात करेगा राहुल जी चुप तब हो वो जाइए। किसानों का दर्द अब आप सुनेंगे। चुप हो जाइए। क्या तरीका है? राहुल जी, धैर्य से सुन रहे हैं वो बहुत, हम तो धैर्य से सबकी सुनते हैं। अच्छा। राहुल जी आपने चलिए, बहुत कपीस जी। अच्छा एक सवाल किया और जनता की मुंह की बात आपने कह दी कि मान लिया 2014 का चुनाव लड़े तो हमारा चेहरा जो थे नरेंद्र मोदी जी थे प्रधानमंत्री के। 2019 का चुनाव लड़ रहे हैं तब भी हम छाती ठोक के कह एक रहे सवाल मेरा हैं ले कि लीजिए। हमारा, सुनिए अब आपका सवाल आ गया, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, हमारा बात आ गई। आपके पास एकलौता चेहरा होगा, हमारे पास चेहरों की सुन कमी लीजिए नहीं है। पूरी ओपी सिंह बात, जी, एक बात पूरी ले बात लीजिए, सुन लीजिए। सिर्फ एक बात। नहीं है, नहीं, नहीं। लेकिन नहीं प्लीज 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 एक बात लेनी पड़ेगी, एक बात। छाती ठोक के तो ये भी कहना पड़ेगा कि 5 साल में हमने ये किया, 5 साल में हमने वो 5 किया। साल सिर्फ में प्रधानमंत्री के हमने कैंडिडेट से काम नहीं देश में चलेगा, 60 महीने सिर्फ का प्रधानमंत्री के काम कैंडिडेट से नहीं, अब काम बताइए काम। एक मिनट नहीं, कपीस जी सुनिए, नहीं, सुनिए। अरे सर प्लीज प्लीज साइलेंस। 60 महीना मिल गया। बोलिए ओपी सिंह जी, सिर्फ एक सवाल। अमित गुरु जी, अमित गुरु जी आपको बहुत समय दिया ना सर, ओपी सिंह की सुन लेते हैं ना। मैं वही कहना चाहता हूँ हाँ। कि उन्होंने देश में नहीं पूरे विश्व में भारत का सम्मान कपीस बढ़ाया जी है। पूरे विश्व में और सम्मान सुनिए, बढ़ाया कैसे बढ़ाया? है, और क्या काम चाहिए आपको, नहीं, नहीं, और क्या नहीं, सबूत चाहिए? नहीं, देश नहीं, का नहीं, भारत नहीं, दिखाता है। सुनिए, चाइना दिखाता है सुनिए, आपको। हमारी पाकिस्तान देश को में लव लेटर ओपी सिंह भेजा जी, है। ओपी सिंह जी ले लेते हैं ना। देखिए विपक्ष की आवाज को ओपी सिंह साहब, हमको आप सुनना मेरी आवाज पड़ेगा। जी, अभी जो तो आपने आप बोला सुन उसका रहे जवाब हैं। कपीस जी दे रहे हैं, अब कपीस जी दे दीजिए विनम्रता से, और उसके बाद अभिषेक जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत आपने पूरी 55वें बात राहुल जी स्थान करने नहीं दिया से 103वें स्थान पर पहुंच गया। दूसरी चीज
45 साल में बेरोजगारी दर 2.37% से बढ़ करके इनके 5 साल के कार्यकाल में 7.37% हो गई, यानी 3 गुना बढ़ गई। नोटबंदी से इनके वित्त मंत्री ने माना कि हमारी जीएसटी 2% गिर गई, यानी देश को 60 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इन्होंने 49% कर्जा विश्व से लिया है, जो सबसे ज्यादा है इस समय। यानी 5 वर्ष सम्मान में। बढ़ाया इनका नहीं, सम्मान घटाया कैसे दिया। बढ़ाया? कपिल सिंह, 45 लोग शहीद हो सर, जाते हैं प्लीज, अभिषेक जी, पुलवामा ये के बताइए, अंदर अगर हम किस तरह छठवीं की बड़ी राष्ट्रवाद अर्थव्यवस्था करते है हैं तो गर्व की बात नहीं है ये? छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। पधवा के मरवा अभिषेक जी दिया बोलिए। इन्होंने। क्या बोलिए बात प्लीज। है। हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। शर्मनाक। लेकिन शर्मनाक बात जानते हैं क्या है? भारत 45 साल के सबसे बड़े बेरोजगारी के उस पे पहुंच रहा है। चलिए, और बहुत राहुल भाई, शुक्रिया सर, हमारे पास समय की कमी है। अभिषेक चौहान अभिषेक जी ये कह रहे हैं कि 45 साल में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो बहुत बढ़ गया है। तो बहुत स्वाभाविक है, चुनाव में सिर्फ 13 दिन का वक्त रह गया और इन 13 दिन में आपको अलर्ट रहना है। पश्चिम से प्रधानमंत्री ने आगाज तो कर दिया है, लेकिन आप कम से कम अपने सवाल पूछिए। जिन दुख दर्द में आप इन 5 साल में रहे हैं या जो आपने बेहतरी महसूस किया है, सवाल जवाब दोनों लोगों से आपको पूछना है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।